हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 की। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि एक एक प्रतिचित्रण क्या होता है, आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है, और हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझे थे बच्चों। आज हम उसी लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं। आज हम उसके इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो कुछ बचे एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक के, हम उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्लियर है? ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिएगा बच्चों, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण नंबर 10 के रूप में। कहता है सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है कि f(1) इज इक्वल टू f(2) इज इक्वल टू 1, यानी f(1) इज इक्वल टू f(2) इज इक्वल टू 1 है, तथा x2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2, यानी x की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर देन है, के लिए f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम n टू n आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है। अब हमें बताना है बच्चों कि ये आच्छादक है किंतु एकेकी नहीं है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बोला था पहले ही, हमको क्या बना लेना चाहिए बच्चों, हमें बना लेना चाहिए, क्या बना लेना चाहिए, तो हमें वेन डायग्राम बना लेना चाहिए बच्चों। क्या बना लेना चाहिए बच्चों? वेन डायग्राम बना लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं वेन डायग्राम, और ये वेन डायग्राम को ये, ठीक है, वेन डायग्राम बना लिया हमने। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये आपके पास पहला जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और दूसरा जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि यहाँ फंक्शन जो दिया है f फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन है। तो अगर हम बात करें हल की, तो हल में आपके पास बच्चों दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया है फलन। क्या दिया है बच्चों अपने पास? फलन। एक फलन दिया है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1। कब है बेटा? कब है? जब x इज ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब ये फंक्शन काम करेगा। लेकिन अगर f(x) की वैल्यू, अगर x की वैल्यू, लेकिन अगर मैं बात करूं जब x इज इक्वल टू 1 या 2 है, या 1 है या 2 है, तब y की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, y की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, वो हमेशा 1 ही मिल रही है। अब ये x है क्या? तो x बच्चों, हम अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर भी वही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो fx की वैल्यू मिलेगी। fx मतलब y। इसका मतलब जो डोमेन के एलिमेंट है बच्चों, जो प्रांत के एलिमेंट है उसको हम x बोलते हैं, जो आपके पास सहप्रांत है उसके एलिमेंट को हम y बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? इतनी बात क्लियर रहेगी। अब ध्यान से देखो, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देखो बच्चों, जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, जब आप देखेंगे कि x की वैल्यू आपके पास 1 दिख रही है, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू भी 1 ही है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 1 है। मतलब कि x की वैल्यू 1 और 2 दोनों हैं, तब आपकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 ही है। लेकिन जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे 2 से बढ़ रही है, जैसे अगर मैं 3 रख दूं तो 3 ऋण 1 कितना होगा? 2। तो जब 3 रखोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। जब 4 रखोगे तो बच्चों कितना आएगा? 4 ऋण 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बच्चों। जब 5 रखोगे तो 4 आ जाएगा, जब 6 रखोगे तो 5 आ जाएगा बच्चों। अब एक बात आप समझ पा रहे होंगे, अब एक बात समझ पा रहे होंगे कि क्या एक एक है? क्या नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज और दूसरे एलिमेंट की भी वही इमेज है। मतलब ये कौन सा फलन है? बहु एक है। कैसा फलन है बेटा? ये बहु एक फलन है। अब बहु एक फलन है तब हमको तो ये एक एक नहीं है ये बताना है। ध्यान से देखो, तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन, या हम कह सकते हैं कि अवयव अवयव एक व अवयव दो का प्रतिबिंब का सहप्रांत में प्रतिबिंब
क्या बेटा एक ही है, अतः फलन क्या हो जाएगा, एक एक नहीं होगा, अतः फलन एक एक नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही है तो ये एक एक नहीं है, ये बहुएक है बच्चों। क्या है? बहुएक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब मुझे आच्छादक बताना है। अब आच्छादक बताने के लिए, जब आच्छादक नहीं है तो मैं एक एलिमेंट को चूज करके बता सकते हैं कि आच्छादक नहीं है, लेकिन अगर आच्छादक है तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आच्छादक के लिए कंडीशन क्या करेंगे। तो दिया गया फलन क्या है बच्चों हमारे पास, एफ एक्स ध्यान से देखो बच्चों इज इक्वल टू कितना है, x माइनस टू है, x माइनस कितना है बच्चों, 1 है, x माइनस 1 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं fx को y बोल सकता हूँ, fx को y बोल सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्या अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अब सब अगर मैं प्रत्येक y के लिए देखूं, तो अगर प्रत्येक y, अगर मैं यहाँ बात कहूँ कि प्रत्येक जो y है, प्रत्येक y अगर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर में, तो मेरे को एक बात बताओ, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक x क्या मिलेगा बच्चों, नेचुरल नंबर में ही तो मिलेगा। अगर आप यहाँ एक रख रहे हो, एक और एक कितना मिलेगा, दो रख रहे हो तो तीन और रख रहे हो तो 4 मिल रहा है कि नहीं। मतलब प्रत्येक y जो बन रहा है वो इमेज बन रहा है किसी ना किसी यहाँ के एलिमेंट की। तो मैं कहेंगे, तो इस बात को जो अगर ऐसा है तो अतः ये क्या है बेटा हमारे पास, अतः यह आच्छादक फलन है। अतः कैसा फलन है, ये आच्छादक फलन है बच्चों। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11। कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 द्वारा परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर टू आर न तो एकेकी है और न तो आच्छादक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने आपको बता के रखा है कि हमको क्या बनाना है बच्चों। सबसे पहले हमें बात करनी है यहाँ बच्चों किसकी, डोमेन और कोडोमेन की, या हम कहेंगे कि हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर किसकी, वेन डायग्राम की। किस में बेटा, रियल नंबर से रियल नंबर में। अब रियल नंबर आपको पता है कि रियल नंबर डेसिमल भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, सब होते हैं, मतलब भिन्नात्मक होंगे, दशमलव वाले होंगे, है ना। और रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर हमारे पास परिमेय भी होते हैं, अपरिमेय, सब प्रकार के नंबर होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो कोई डाउट होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर्स होंगे सब। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसके प्रांत सह प्रांत की बात करूं, ध्यान से देखो, तो पहली बात, दिया गया फलन, तो फलन कितना है बच्चों हमारे पास, एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। कब है बच्चों, कहां पर है, एफ फ्रॉम आर टू आर में है बच्चों, एफ फ्रॉम आर टू आर में, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, यानी डोमेन भी रियल नंबर की है और कोडोमेन भी रियल नंबर की है बच्चों। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हम क्या बात कहेंगे, तब अब देखो यहाँ पर ये एक एक की, न तो एक एक की और न तो आच्छादक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, माना x1 व x2 क्या हो जाएंगे, डोमेन यानी प्रांत के दो अवयव है, यानी हम अगर एक एक की बताना है या एक एक की नहीं बताना है तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि इस फंक्शन को हम बहुएक मानेंगे पहले। अब देखते हैं कि वो एक एक आता है या बहुएक ही रह जाता है। तो ध्यान से देखो, तब हम कहेंगे जो फलन है f, और उसको हम लिखेंगे x1 क्योंकि पहला एलिमेंट x1 है, बराबर होना चाहिए f x2 के। अगर बराबर है तो ये क्या है, एक एक ही है, और बराबर नहीं है तो एक एक ही नहीं है बच्चों। चलो f x1 मतलब जहां x है x स्क्वायर है, देखो x था तो x था, अब x1 है तो कितना होगा, x1 होगा, मतलब x1 का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, x2 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चों कि ये क्या है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में क्या होता है आपके पास, रियल नंबर में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे।
मेरे को बताओ, अगर निगेटिव नंबर कोई भी रखते हो तो इसका स्क्वायर अगर फाइंड आउट करते हो तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा कि नहीं, मेरे को एक बात बताओ। जैसे अगर मैंने कहा 1 के स्क्वायर की बात करूं तो मेरे पास 1 ही मिले, -1 का अगर स्क्वायर निकालूं तो 1 ही मिलेगा, और 1 का स्क्वायर निकालूं तो 1 ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं -2 और 2 की बात करूं बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और 2 का भी तो स्क्वायर 4 ही मिलेगा कि नहीं बच्चों। क्लियर है कि नहीं। मतलब दो एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है कि नहीं बच्चों। जब मिल रही है तो मेरे को बताओ, मतलब x1 बराबर होगा +r-x2 के, होगा कि नहीं बच्चों। अगर दोनों का स्क्वायर हटाऊं तो पॉजिटिव निगेटिव लगेगा कि नहीं। अब मेरे को बताओ, क्या ये दोनों इक्वल कंडीशन हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब यह क्या है, यह एक एक नहीं है, एक नहीं है बच्चों। क्लियर है। अब आच्छादक के लिए कंडीशन देख लो। अब अगर मैं आच्छादक की बात करूं बच्चों तो आच्छादक में क्या कंडीशन होनी चाहिए? आच्छादक के लिए फलन क्या है हमारे पास, f(x) बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है ना। f(x) बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको y बोलूं तो y बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, y। क्या ये बात होगी, और ये प्लस r माइनस, ये दोनों कंडीशन लगेगी। अब मेरे को बताओ, अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं, क्यों अंडर रूट के अंदर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब x की वैल्यू मिल रही है। पर एक बात बताओ ना, कि अगर मैं ऐसा न भी लिखूं, इतना लंबा चौड़ा न भी लिखूं, चलो एक बात और आपको इजीली बता देता हूं। अब एक बात समझिए बच्चों, कि क्या यहाँ के कोई भी एलिमेंट रख रहे हो, चाहे पॉजिटिव रख रहे हो नेगेटिव रख रहे हो, तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। क्या यहाँ -1 मिला, -2 मिल रहा है, यानी -1 -2 किसी की इमेज बन रही है? नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऋण 1, या हम कह सकते हैं ऋण 1 ना बोलते हुए कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, डोमेन यानी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि देखो, यहाँ की जो ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चों, वो किसी भी प्रांत के एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये आच्छादक हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो इतना सरल लिखना है, पर देखना डायग्राम बना देना, डायग्राम बनाने से समझ में आ जाता है, टीचर को बहुत आसानी समझ में आता है। बनाओ मेरे भाई, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से जल्दी अपने को टीचर को हम अपने ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है, सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए फलन f(n to n) में एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं। अब एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं। इसके लिए सबसे पहले बच्चों वही बात हमारी कि हम क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे बच्चों वेन डायग्राम। क्या बनाएंगे बच्चों, वेन डायग्राम। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का दिया है फंक्शन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही, कहां से सेट ले रहे हैं, ये फंक्शन से ले रहे हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर है बच्चों, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके हल की बात करूं तो हल में क्या है, दिया है हमारे पास, क्या दिया बेटा, फलन f(x) फलन दिया है। कब दिया है बच्चों, x + 1 कब होगा, यदि x विषम है, और x - 1 कब दिया है बच्चों, यदि x सम है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर x अगर विषम होगा तो आपको ये फलन लेना है, अगर x सम होगा तो ये फलन लेना है। ध्यान से देखो, अगर मैं x को विषम मतलब 1 लेता हूं, 1 मतलब विषम, 1 + 1 कितना होगा, 2। मतलब कि अगर आप 1 ले रहे हैं तो 1 की इमेज क्या बन रही है बच्चों, 2 बन रही है। अगर आप 3 लेते हैं तो कितना बन रहा है बच्चों, 4 बन रहा है। अगर आप 5 लेंगे तो बच्चों क्या होगा, 6 होगा।
लेकिन अगर सम है मतलब 2 4 6 लिए तो यहाँ पुट करो, 2 ऋण 1 कितना होगा 1, मतलब 2 अगर ले रहे हो तो 1 आ रहा है, 4 ले रहे हो तो 3 आएगा, 6 ले रहे हो तो 5 आएगा। क्या ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा? क्या ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो डायग्राम को देखने से समझ में आ रहा है बच्चों कि दिया गया फलन हमारे पास कैसा है, एक एक ही भी है और अच्छा तक भी है। तो अब हमें इसको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो मैं एक बात कहूंगा बच्चों, एक एक ही और अच्छा तक देखने के लिए सबसे पहले हम एक एक ही देखेंगे। एक एक ही के लिए ध्यान से देखो। अगर मैं एक एक ही की बात करूं तो एक बात बोलूं आप लोगों को, मैं वही मान लूं, माना x1 व x2 दो क्या है अपने पास, या हम x1 x2 क्या हो गए, प्रांत के दो अवयव हैं, दो अवयव है। हमने कहा x1 और x2 प्रांत के दो अवयव हैं। अब एक बात समझो, एक बात समझो, अगर मैं यहां पर फंक्शन f(x1) लेता हूं बराबर f(x2) लेता हूं, अब मैंने कहा, अब मैं पहली कंडीशन सम के लिए बता रहा हूं। मैं पहली कंडीशन किसके लिए बता रहा हूं, सम के लिए, है ना। ये पहली एक कंडीशन सम के लिए और विषम के लिए लेते हैं, फिर एक सम और एक विषम के लिए ले लेंगे। देखो, अगर मैंने कहा यहां पर x1 क्या है, सम है, और x2 कैसा है हमारे पास, विषम है। ठीक है, पहली कंडीशन ये ले रहे हैं, इसके लिए हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, x1 सम है तो सम के लिए कंडीशन होगी तो ये हो जाएगा x1 - 1, और अगर x2 विषम है तो बच्चों ये कंडीशन हो जाएगी x2 + 1। 2 कहां से लिख रहे हैं, ये फंक्शन से, ठीक है। अब अगर इसको आप समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x1 = x2 + 2। क्या इक्वल है? नहीं है, मतलब ये एक एक, यहां एक एक, यहां एक एक नहीं है, एक एक नहीं है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं, इसको उल्टा कर दूं, कि अगर मैं कह दूं कि अब मैं फंक्शन ले रहा हूं f(x1) बराबर f(x2), और मैं यहां बात कर रहा हूं कि x1 भी सम है बच्चों, या x2 सम है बच्चों, तब ध्यान से देखो, तब क्या हो जाएगा कि अगर मैं x1 मैंने बोला विषम है, विषम मतलब वाली कंडीशन x1 + 1 बराबर ये x2 - 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x1 + 2 = x2। इसका ट्रांसफर इधर की है, क्या इक्वल है? नहीं है, मतलब ये एक एक ही नहीं है, या एक एक नहीं है। सर क्वेश्चन में तो बोला एक एक प्रूव करने, बताते हैं ना, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब समझो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात, अब मैं बात करता हूं फंक्शन, एक टर्म हमने ये लिया, एक कंडीशन हमने ये लिया, एक कंडीशन अब हम ये लेते हैं बच्चों, कि मैंने कहा f(x1) = f(x2) ले लो। कब? जब हमारे पास x1 व x2 दोनों क्या है बच्चों, दोनों सम है। अब दोनों सम है, सम की कंडीशन मतलब x - 1, मतलब कि x1 - 1 = x2 - 1, -1 से -1 कैंसिल, मतलब x1 = x2। क्या अब एक एक ही मिला? सर एक एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कंडीशन यहां देखो कि अगर मैंने कहा f(x1) = f(x2), कब? जब दोनों कैसे हैं, जब दोनों कैसे हो, विषम हो। कौन सी कंडीशन के लिए? विषम के लिए। तब विषम के लिए कंडीशन क्या आएगी, x1 + 1 = x2 + 1। भैया +1 से +1 मर गया, तो x1 बराबर x2, मतलब क्या है बच्चों, ये एक एक ही है। अब एक बात समझो बच्चों, अब एक बात समझो, अब एक बात आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने कहा कि x1 और x2 दो अवयव चूज किया था मैंने, और x1 और x2, अगर x1 मैंने बोला सम है, x2 विषम है, तो भाई क्या दोनों एक ही नंबर है? क्या एक ही नंबर है? नहीं है ना, एक ही नंबर नहीं है, इसके लिए दोनों इक्वल नहीं आ रहे। जबकि हम बोलते हैं कि x1 और x2 दोनों अलग अलग एलिमेंट है, और बाद में हम बता देते कि दोनों अलग नहीं थे, दोनों कैसे थे, एक ही थे। तो हम ध्यान से देखो, x1 और x2 दोनों सम है। सम है मतलब क्या 2 और 2 हो सकता है? क्या 4 और 4 हो सकता है? अगर दोनों विषम है मैंने कहा बच्चों, तो या तो दोनों एक एक हो सकता है, या तो दोनों 3 3 हो सकता है, या दोनों
5-5 हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बात समझ लो, ये विषम और सम वाली कंडीशन नहीं रहेगी। ये दो कंडीशन से क्या प्रूफ होता है कि दोनों कैसा है बच्चों, यानी दोनों फंक्शन से हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा। क्या मेरी प्यारी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? क्या ये समझ में आ गया कि ये क्या है, अपने पास एक ही है, और डायग्राम से भी अपने को समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आच्छादक है कि नहीं। अब आच्छादक के लिए हमारे पास थोड़ी जगह नहीं बची है, हम थोड़ा सा दूसरे पेज का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों दूसरे पेज की, तो 1 मिनट हम यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की जगह में, यहाँ पर भी नहीं, 1 सेकेंड रुकेंगे प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नया सा पेज यहाँ से ले लेते हैं। अब फंक्शन हमारे पास क्या था, f(x) इज इक्वल टू, ये था बच्चों हमारे पास x+1 जब x विषम है, और ये x+1 जब x सम है, सॉरी x-1, ठीक है, x-1 जब x सम है। अब एक बात समझो बच्चों, जब एक बात समझो कि ये ऐसा फंक्शन दिया है, तब मैं आच्छादक के लिए क्या बोलूँगा, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि सही बात है। तो दिया गया फंक्शन, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास कोई फलन अगर 2x के टर्म का है, 2x के टर्म का है ना, या 2x+1 है। अब 2x+1 क्या होता है आपको पता है? 2x+1 क्या है? जहां पर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, जहां x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ रखूंगा 1, अगर मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, या 0 रख दूं, अभी 0 रख दूं तो 1 आ जाएगा। अब 1 रखूं तो, या हम नेचुरल नंबर की बात ना करें तो होल नंबर बोल देते हैं। मैंने कहा अगर 0 रख रहा हूं तो 1 आएगा, 1 रख रहा हूं तो 3 आएगा, 2 रख रहा हूं तो 5 आ जाएगा। मतलब अगर विषम है, विषम कंडीशन दे रहा है, तो एक ऐड करेंगे, तो इस फंक्शन से एक ऐड करेंगे, ये टोटल एलिमेंट है आपके पास, ये टोटल क्या है, डोमेन का एलिमेंट है। अगर मैं इसको फंक्शन में पुट कर दूं तो क्या मुझे ये 2x+2 देगा, 2x+2 देगा, और 2x+2 क्या है, सम है। यानी अगर विषम रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, सम मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सम रखता हूं, मान लो 2x रखा, अगर 2x क्या है बच्चों, सम है, क्या है, सम है। अगर मैं सम संख्या रख रहा हूं, तो क्या मेरे को अगर जैसे यहाँ पुट करूंगा तो ये 2x-1 मिलेगा कि नहीं, और ये क्या है, विषम है। तो क्या अगर मैं विषम रख रहा हूं तो सम मिल रहा है, और सम रख रहा हूं तो विषम मिल रहा है, तो क्या ये आच्छादक है कि नहीं? तो ये आच्छादक है कि नहीं? अरे प्रत्येक विषम के लिए सम मिल रहा है और प्रत्येक सम के लिए विषम मिल रहा है, तो भाई ये आच्छादक फलन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गया आच्छादक और हमारे पास एक ही। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर, उदाहरण नंबर 13 पर। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f फ्रॉम 1 to 3 सदैव एक ही फलन है। अरे मेरे भाई, एक ही फलन है बोलता है। अब एक ही प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे, कब करेंगे, जब ये आच्छादक फलन, जब ये कैसा फलन है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये हमारे पास आच्छादक फलन है, जब ये हमारे पास कैसा फलन है, आच्छादक है, तो मुझे इसको एक ही प्रूफ करना है। इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, हम सबसे पहले वही वेन डायग्राम बना लेंगे। ये वेन डायग्राम हमारे पास बन गया। अब वेन डायग्राम बन गया, ये एक फंक्शन हमारे पास, सपोज ये सेट ए था, ये सेट बी है, मैंने एक सेट कहा ए, एक सेट कहा बी। भाई वैसे तो सेट ए और बी नहीं है, एक्चुअल में ये सेट हमारे पास क्या है, ए और ए ही है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, तो ये ए है और ये ए है। मैंने कहा 1 2 3 1 2 3। अब अगर कहता है आच्छादक है, इसका मतलब है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। पहली बात समझ लो, क्योंकि फलन कैसा है, पहले से आच्छादक है। देखो, सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन, यानी फलन कैसा है, आच्छादक है, तो यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बनेगा, ठीक है। अब एक बात समझो, ये एलिमेंट मान लो ये 1 की इमेज है, ऐसा, बड़े ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये 1 की इमेज ऐसा है, भाई ये 2 की इमेज है और ये 3 की इमेज है। अरे आप बोल दो इनको परस्पर चेंज कर दो, कोई दिक्कत
नहीं। तो क्या ये हमारे पास आच्छादक मिला? क्या हमारे पास ये आच्छादक मिला? ठीक है सर, आपने बोले कि सर ऐसा ना हो, कभी ऐसा हो जाए तो, कि मान लो इस 1 की इमेज 1 ही है, इस 2 की इमेज 1 ही है और इस 3 की इमेज 2 है। तो पहली बात बच्चों कि ये एक एक की नहीं है। अब एक एक की नहीं है पर हमको तो एक एक की प्रूव करना था। अब ये एक एक की नहीं है तो आच्छादक भी नहीं है। देख लो ये 3 आपका छूट गया। कोई भी एलिमेंट आपसे छूटना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है सर, आपने बोले कुछ ऐसा है तो, कुछ ऐसा है तो कि इस 1 की इमेज 1 है ना। 1 की इमेज क्या है बच्चों? हमारे पास 1 है। ठीक, अब कहो बच्चों कि 1 की इमेज मान लो 2 भी है और 2 की इमेज बच्चों 3 है। सर अब तो देख लो सर कि पूरा पूरा हमको दिख रहा है, पूरा पूरा हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सब इमेज है डोमेन के एलिमेंट की। पर बच्चों अब ये फलन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 छूट गया। हाँ, तो 3 भी नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब हमको एक बात समझ में आ गई, हमको एक बात समझ में आ गई कि इस 1 की इमेज 1 होगी, इस 2 की इमेज 2 होगी और 3 की इमेज 3 होगी, या 1 की इमेज 2 होगी, 2 की इमेज 3 होगी और 3 की इमेज 1 होगी। मतलब ये आच्छादक फलन है ऐसा, तब हम कह सकते हैं कि ये एक एक ही भी होगा। जब हम क्या बात कहेंगे यहाँ पर, अतः अगर हम देखें अगर यहाँ इसको अतः ना लिखे तो हम देखें कि वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वेन आरेख की सहायता से, वेन आरेख की सहायता से देखे तो दिया गया आच्छादक फलन f क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास एक की भी होगा। बात समझ में आ गई? आपको डायग्राम बनाना है और बता देना है। कौन सा भारी है बेटा, है कि नहीं इजी? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि एक एक की फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। अब अगर ये एक एक की है तो आच्छादक भी है। तो भाई ये एग्जाम्पल नंबर 13 का उल्टा है। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? खुद बनाना पड़ेगा। ये आपसे खुद बनना चाहिए। अगर एक एक ही है पहले इसको एक एक ही मानो और फिर बता दो कि आच्छादक भी है। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, और कहीं प्रॉब्लम है बच्चों तो कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपके कमेंट का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। जरूर एक नई वीडियो में आपको उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहेंगे। आप लोगों का धन्यवाद।